हाय दोस्तों, आज का वीडियो किसी पॉडकास्ट को लेकर नहीं है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आया। इलेक्शन को सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं और पूरा मुंबई एक्चुअली एक मेले में तब्दील हो चुका है, या यूँ कहिए कि एक नुमाइश लगी हुई है। तरह तरह के दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगा रखी है, जैसे नुमाइश में लगी रहती है। हर जगह बैनर्स, लाउड स्पीकर्स, लोगों की रैलीज और बहुत कुछ। पर ये सब क्या है? एक बड़ा बाजार जहां आपका वोट सबसे कीमती है। और ये कैंडिडेट वो वेंडर्स हैं जो सिर्फ 15 तारीख तक आपकी फिक्र करेंगे, उसके बाद 5 साल तक आए। हाँ, इसकी वजह से कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिल गया कुछ दिनों के लिए, जैसे कि पर डे बेसिस पे लोगों को रैलीज में आने की कीमत मिल जाती है, 2 वक्त का गरीबों को खाना मिल जाता है, और कोल्ड ड्रिंक और इस तरह की छोटी मोटी जो फैसिलिटीज वो लोग दे पाते हैं ताकि अपनी मार्केटिंग करने के लिए। असल में लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। तो ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। तो हमेशा यही समझ में नहीं आता कि यार सारे नेता तो एक जैसे ही होते हैं। तो हर इलेक्शन की तरह इस सारे नेताओं की मीठी मीठी बातें और फिर उनके वही घिसे पीटे बातें, वो सिर्फ इलेक्शन होने तक। उसके बाद अचानक इनके सारे ऑफिस बंद, सब रैलीज खत्म। सिर्फ जो जीतेगा उसकी रैली अगले दिन ढोल ताशों के साथ जरूर निकलेगी, और एक बार फिर लंबी खामोशी, गायब अगले 5 सालों के लिए। और जो सेवक बना वो सेवक नहीं बल्कि राजा की तरह रहे, ताकि दूर से आप पहचान लोगे कि ये सेवक नहीं है। वरना सेवक कैसा होता है तो आपको पता है, पर ये जो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन से पहले कैसे थे और इलेक्शन के बाद इनकी क्या पोजीशन। हाँ, कुछ इसमें से लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत काम भी करते हैं कि वो इस लालच में कि हमको पार्टी का टिकट मिल जाए, लेकिन किसी वजह से अगर उनको पार्टी का टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट ही सही। मेरा मानना ये है कि अगर किसी को जनता की खिदमत ही करनी है, जनता की अगर सेवक ही करनी है, तो क्या नेता बनना जरूरी है क्या? वैसे भी तो कर सकता, लेकिन नहीं। अगर ऐसा नहीं, लेकिन क्या होता है कि बीएमसी का जो बजट है वो इतना हजारों करोड़ों में है, तो कहीं ना कहीं दिमाग वहां पर रहता है। हर काम में करप्शन, हर काम में अपना फायदा निकाल लेना, इनका यही मकसद हो जाता है। आपका और हमारा वोट बहुत ही कीमती है भाई, इस वोट को बेईमान हाथों में मत जाने। मगर इनकी पहचान कैसे करें? मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही गंदे हैं, सारे लोग ही करप्ट हैं, बट पॉलिटिकली इस गंदे समंदर में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो समंदर में मोतियों की तरह है। सिर्फ उन्हें ढूंढना है, थोड़ा सा एफर्ट डाल के, जिसके लिए कुछ रूल्स एक खुद ही बनाए जा सकते हैं। जैसे रूल नंबर 1, स्पेशली ये रूल ओनली कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ही शायद ज़्यादा काम करे। जैसे कि कैंडिडेट अगर हो तो लोकल होना चाहिए, क्योंकि उसके कैरेक्टर को आसानी से चेक किया जा सकता है। एटलीस्ट वो 10 से 20 साल इस एरिया में रहा हो। रूल नंबर 2 पर अगर हम आते हैं तो उस पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना हो कहीं पे भी, उस पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना हो कहीं पे, या कोई भी उसके ऊपर एलिगेशन या इल्ज़ाम ना हो, जैसा फ्रॉड का कोई केस हो गया है, या किसी प्रॉपर्टी के जब्त करने या ग्रैब करने का उसके ऊपर इल्ज़ाम हो, या किसी लेडी को किसी भी तरह से हैरेसमेंट करने का मामला हो। ऐसा उसके पास नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 3 को अगर देखते हैं तो किसी भी इलीगल बिजनेस में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना हो। रूल नंबर 4, उससे रिलेटेड उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं, उसके या दुकानदार हैं, उन लोगों से उनकी पूछताछ करें, ताकि वहाँ से एटलीस्ट उनके बारे में क्लीन चिट मिलना चाहिए। होता क्या है कि उनकी इमेज कैसी है वहाँ से पता चलता है, क्योंकि जो आप पास में रहते हो वही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। और हो सकता है कि वो आपको ओपनली ना बताए, पर अगर आपको चाहिए कि आपके आने वाले जो वक्त है, आपके आने वाले 5 साल है, सही हाथों में जाए, तो इतना एफर्ट तो आपको डालना ही होगा। 5वां रूल अगर हम आते हैं तो कैंडिडेट जो है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन कम से कम एक छोटी मोटी उसके पास एजुकेशन, डिसेंट एजुकेशन तो ज़रूर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो लोग किस कैटेगरी के, उनके पास तो कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, या तो किसी वो दादागिरी में नहीं पड़े हुए हैं, या फिर किसी एक्सटॉर्शन में नहीं, या किसी भी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं है।
एक पैरामीटर और भी हम लोग मान सकते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे ऑफिसेस आपने देखे होंगे कि इलेक्शन के दौरान खुले हैं पिछले महीने 2 महीने से। अब देखना ये है कि इलेक्शन के बाद में कितने ऑफिसेस वहाँ पर वो ओपन रहते हैं या कितने बंद होते हैं। अगर बंद होते हैं तो आप समझ जाना कि मतलब वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने किसी और मकसद से आए थे, ना कि वो पब्लिक की सेवा के लिए। और हाँ, जो अगर खुले रहते हैं तो उसको हम सही में हम मानेंगे कि ये लोग सही में पब्लिक की या जनता की सेवा के लिए हैं। तो एक पैरामीटर ये भी हम लोग एक डिसाइड कर सकते हैं। आखिर में बात याद रखो कि मुंबई हमारा है और आने वाले 5 सालों तक अगर आपने वोट सही हाथों में नहीं दिया, आपकी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ेगा। तो प्लीज़ आप अपने वोट सही हाथों में जाएं। 15 जनवरी को जब आप बटन दबाएंगे तो ये याद रखना कि आप किसी एक बिजनेसमैन को या किसी वेंडर को आप अपना नहीं चुन रहे हैं, आप अपने एक सेवक को चुन रहे हैं। अगर गलत अपॉइंटमेंट हो गया तो आने वाले 5 साल तक इनको सहना पड़ेगा और इसका असर हमारी ज़िंदगी पे बहुत बुरी तरह करता है। तो फैसला आपका है, बड़े सोच समझ के अपने वोट को कास्ट कीजिए। देखिए, जैसे मैंने कुछ और भी रूल्स, आप कुछ और भी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं किसी को भी परखने का। तो प्लीज़ ये छोटी से इनके झूठे वादों पे या इन पे यकीन मत करो, इनके बैकग्राउंड देखिए, इनके इनके बाद में इनके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए, छुपके से पूछिए। हो सकता है कि इनके डर की वजह से लोग ना बता पाए, पर मेरा यही कहना है कि वोट ईमानदार लोगों के हाथ में ही जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।